आज हम रुचिरा के छठे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है गृहम शून्यम सुताम विना। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतं कुर्वन्ति, परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी ग्रीष्मावकाशे गर्मी की छुट्टियों में पितृगृहम पिता के घर आगच्छति आती है, अर्थात अपने मायके आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा, सभी प्रसन्न मन से तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति, उसका स्वागत करते हैं। परंतु तस्या भ्रातृजाया, उसकी भ्रातृजाया माने उसकी भाभी उदासीना इव दृश्यते, उदासीन सी दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे, सर्वम कुशलम खलु। शालिनी अपनी भाभी से पूछती है कि हे भाभी, तुम चिंतित सी प्रतीत हो रही हो, सब कुछ ठीक है? उसकी भाभी का नाम है माला। माला उत्तर देती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा, ठंडा पदार्थ या चाय। शालिनी कहती है, अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि, रात्रि में सबके साथ भोजन ही करूंगी। भोजन कालेपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन कालेपि, भोजन के समय भी माला की जो मन की स्थिति थी, मनोदशा थी, वो स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी, परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं बोल रही थी। किमपि न उक्तवती, कुछ भी नहीं बोल रही थी। यहाँ पर संधि है न प्लस उक्तवती। राकेश, शालिनी का भाई, हे भगिनी शालिनी, दिष्टया त्वं समागता, भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसा एव निश्चिता। सहसैव का संधि विच्छेद है, सहसा प्लस एव। राकेश कहता है कि हे भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दिष्टया माने भाग्य से, तुम समागता आ गई हो। अद्य आज, मम कार्यालय मेरे कार्यालय में, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, महत्वपूर्ण मीटिंग, सहसा एव अचानक ही, निश्चित हो गई है। अद्यैव मालाया चिकित्सया सह मेलनस्य समय निर्धारितः, और आज ही माला का चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित किया था या निर्धारित हुआ था। त्वं मालया सह चिकित्सकाम प्रति गच्छ, तुम माला के साथ चिकित्सिका के प्रति जाओ या उनके पास चली जाओ। तस्याः परामर्शानुसारम यद विधेयम तत्संपादय, उनके परामर्श के अनुसार जो उचित हो वह तुम करो। शालिनी कहती है, किम अभवत्, क्या हुआ? भ्रातृजायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ
नहीं दिखाई दे रही हैं? राकेश चिंताया विषय नास्ति। राकेश कहता है कि चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह तुमको सब बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकाम प्रति गच्छन्त्यौ वार्ता कुरुतः। माला और शालिनी चिकित्सा के यहाँ जाते हुए रास्ते में बातचीत करते हैं। शालिनी कहती है, किम अभवत, क्या हुआ? हे भ्रातृजाए का समस्या अस्ति, हे भाभी क्या समस्या है? तब माला कहती है, हे शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, कि हे शालिनी मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है कि अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम, कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं। कुक्षौ कन्या अस्ति चेद गर्भम पातयेयम, यदि कोख में कन्या है तो मैं गर्भपात करा लूं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत परेशान हूं। परम तव भ्राता वार्ताम एव न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। शालिनी कहती है, भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वरदारः, बच्चा यदि कन्या है तो क्या वो वध के योग्य है? जघन्यम कृत्यमिदम, यह तो बहुत जघन्य अपराध है, जघन्य कार्य है। त्वं विरोधम न कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया? सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति त्वं तूष्णीम तिष्ठसि, वो तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे का वध करने की सोच रहे हैं और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, अभी घर चलो, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, भाई जब घर आएंगे मैं उनसे बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वेपि एकत्रिता। संध्या के समय भाई आते हैं और हाथ पैर धोकर और वस्त्र बदलकर पूजा घर में जाकर दीप प्रज्वलित करते हैं और माँ भवानी की स्तुति भी करते हैं। उसके बाद चाय पीने के लिए सब एक साथ इकट्ठे होते हैं। राकेश बोलता है, हे माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, कि हे माला क्या तुम चिकित्सा के ओर गई थी या चिकित्सिका के पास गई थी? किम अकथयत सा, उन्होंने क्या कहा? माला मौनम एव आश्रयति, माला चुप ही रहती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहं च याचते। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की उनकी पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है और उससे अपने पिता से चॉकलेट की याचना करती है, चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकां लालयति, राकेश अंबिका को स्नेह करता है और चाकलेहम प्रदाय और चॉकलेट देकर ताम क्रोडात अवतारयति, उसको गोद से उतार देता है। पुनः मालां प्रति, फिर माला की ओर प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति, माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी बोलती है, हे भ्रातः त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, कि हे भाई तुम क्या जानना चाहते हो कि उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री? किमर्थम, किस लिए? षण्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद
सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले ऐसा प्रयास क्यों, आप ऐसा प्रयास क्यों कर रहे हैं समय से पहले। तो राकेश कहता है, हे भगिनी, त्वं तु जानासि एव, तुम तो जानती ही हो कि अस्माकं गृहे, हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना अब एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। शालिनी कहती है, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, यदि कोख में पुत्री है तो क्या वो मारने के योग्य है। तीव्र स्वरेण, तेज स्वर से, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तोसि त्वम, तुम हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हो। राकेश कहता है, न हत्या तो न, नहीं, यह हत्या तो नहीं है। तब शालिनी कहती है, तरहि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, तो फिर यह कैसा घृणास्पद कार्य है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान। सर्वथा विस्मृतवान, तुम एकदम भूल गए कि अस्माकं जनकः, हमारे पिता ने कदापि कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया था। सह सर्वदा एव मनुस्मृतेः पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, वे हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति को उद्धृत करते थे कि आत्मा वही जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, कि आत्मा ही उत्पन्न होती है पुत्र अथवा पुत्री के समान या पुत्री के रूप में। मनुष्य के शरीर में आत्मा ही होती है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि, और तुम भी प्रातः और सायं को, सुबह और शाम, माँ भगवती की स्तुति करते हो, देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोसि, तुम किस लिए सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सित वृत्ति कैसे आ गई। इदम चिंतयित्वा एव, यह सोचकर ही, अहम कुंठितास्मि, मैं आश्चर्यचकित हूं, मैं कुंठित हूं। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी जो शिक्षा है वो सब बेकार गई। राकेश कहता है, हे भगिनी विरम विरम, हे बहन रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जितश्च अस्मि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं और लज्जित भी हूं। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, आज से लेकर मैं कभी भी इस निंदित कार्य को स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे यह अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण प्रेम की अधिकारिणी है, तथैव आगंता शिशु, आने वाला बच्चा भी स्नेह अधिकारी भविष्यति, स्नेह का, प्रेम का अधिकारी होगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्नः अस्मि, मैं अपने द्वारा सोचे गए इस निंदित चिंतन के प्रति बहुत पश्चाताप वाले मन वाला हो गया हूँ, या पश्चाताप में लीन हो गया हूँ। अहम कथम विस्मृतमान, मैं यह कैसे भूल गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वास्तथाफला क्रिया, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ ये सब नहीं पूजी जाती हैं अथवा जहाँ इनकी पूजा नहीं की जाती है, वहाँ की सारी क्रियाएं फल रहित हो जाती हैं। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, पिता से 10 गुणा माता होती है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, हे बहन, तुमने मुझे
सन्मार्ग दिखाया। कनिष्ठापि त्वं मम गुरु हसी, छोटी होती हुई भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी कहती है, अलम पश्चातापेन, पश्चाताप से बस करो, पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए आगच्छ, हे भाभी आओ, सर्वा चिंताम त्यज, आगंतुः शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव, सारी चिंताओं को छोड़ दो और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए लग जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, कन्या के रक्षण में, तस्या पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, और उसको पढ़ाने में, उसके पढ़ने में दत्तचित्त होगे। पुत्रीम रक्ष, पुत्री की रक्षा करो। पुत्रीम पाठय, और पुत्री को पढ़ाए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणायम, यह सरकार की घोषणा है। तदैव सार्थिका भविष्यति, सरकार की जो यह घोषणा है तभी सार्थक होगी। यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिलकर चिंतनम इदम, इस चिंतन को यथार्थ रूप करिष्यामः, यथार्थ रूप प्रदान करेंगे। यागार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी ही शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याताभितः साइना, सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदोत्साह्यताम। वेदों के चिंतन में गार्गी और राजा विक्रमादित्य के न्याय में पुतलियां और शत्रुओं का विनाश करने में महारानी लक्ष्मीबाई और अंतरिक्ष में विजय प्राप्त करने में कल्पना चावला, इंद्रा उद्योग पथे, और उद्योग के मार्ग में इंद्रा, खेल जगती साइना, खेल जगत में साइना ने जो ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। सा इयम स्त्री, वह यह ही स्त्री है जिन्होंने सकलासु दिक्षु सबला, जो सारी दिशाओं में सबल हैं, बल युक्त हैं, और सारी स्त्रियों को सदा उत्साह्यताम, ऐसी सारी सबके द्वारा ऐसी महिलाओं को या ऐसी स्त्रियों को सदैव उत्साहित किया जाना चाहिए। अभ्यास कार्य। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। पहला प्रश्न है, दिष्टया का समागता, भाग्य से कौन आ गई थी? उत्तर हो जाएगा शालिनी। राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हो गई थी? एका गोष्ठी। तीसरा प्रश्न है, राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है? चिकित्सकाम प्रति। उत्तर हो जाएगा चिकित्सकाम प्रति। चौथा प्रश्न है, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति, सायंकाल में भाई कार्यालय से आकर क्या करता है? उत्तर हो जाएगा देवी स्तुतिम। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है? उत्तर हो जाएगा कन्याया। छठा प्रश्न है, शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति, शालिनी भाई से क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? तो उत्तर हो जाएगा पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठय च। अंतिम प्रश्न है, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है वहाँ क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा तत्र
अफला क्रिया, तत्र अफला क्रिया भवन्ति। अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। कोख, कोख का संस्कृत शब्द हो जाएगा कुक्षी, साथ का सह, गोद का, क्रोडम भाई का, भ्राता कुआं का, कूपम दूध का, दुग्धम। एक बार और बता रहा हूँ। कोख का कुक्षी, साथ का सह, गोद का क्रोडम, भाई का भ्राता, कुआं का कूपम, दूध का दुग्धम। तीसरा प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण दिया हुआ है, मातृ शब्द का तृतीया में बनता है मात्रा, तो मात्रा सह पुत्री गच्छति। परिश्रम का तृतीया विभक्ति में बनेगा परिश्रमेण, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते। लेखिनी का हो जाएगा लेखन्या, लेखन्या, छात्रः लेखन्या लिखति। नदी के समान रूप चलेंगे, तृतीया में बनता है नद्या, वैसे ही लेखन्या। सूरदासः रिक्त स्थान अंधा आसीत्। सूरदास नेत्र से अंधा था, नेत्रों से, जब दोनों आंखों से अंधा था, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति द्विवचन आएगी, तो उत्तर हो जाएगा नेत्राभ्याम। सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत्। अंतिम है, सह डैश साकं समयं यापयति। वह मित्रेण सह, मित्र का तृतीया बन जाएगा मित्रेण, तो उत्तर हो जाएगा सह मित्रेण साकं समयं यापयति। प्रश्न संख्या 4, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयो मेलनम कुरुत। इस प्रश्न में विशेषण और विशेष्य का मेल करना है। विशेषण और विशेष्य में एक समान लिंग वचन व विभक्ति आती है, ये हमें स्मरण रखना चाहिए। पहला है शब्द स्वस्था, तो स्वस्था का हो जाएगा विशेषण विशेष्य मनोदशा। महत्वपूर्ण को हम मिला देंगे गोष्ठी से, जघन्यम को कृत्यम से, क्रीडंती का पुत्री और कुत्सिता का वृत्ति। दोबारा बता रहा हूँ, स्वस्था मनोदशा, महत्वपूर्ण गोष्ठी, जघन्यम कृत्यम, क्रीडंती पुत्री, कुत्सिता वृत्ति। अधोलिखित प्रश्न संख्या 5, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। श्व का हो जाएगा अद्य, प्रसन्ना का हो जाएगा उदासीना, वरिष्ठा का हो जाएगा कनिष्ठा, प्रशंसितम का हो जाएगा गर्हितम अथवा निंदितम, प्रकाशः का अंधकारः और सफला का अफला अथवा असफला, निरर्थक का सार्थक। प्रश्न संख्या 6, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है प्रसन्नतायाः विषयोयम। रेखांकित किया हुआ पद है प्रसन्नताया, तो इसका प्रश्न निर्माण जब हम करेंगे तो हो जाएगा कस्याः विषयोयम। दूसरा है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। कस्य घोषणा अस्ति, प्रश्न निर्माण हो गया कस्य घोषणा अस्ति, सर्वकारस्य के स्थान पर आ जाएगा कस्य। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि। अंडरलाइन किया हुआ शब्द है स्वापराधम, तो उत्तर हो जाएगा किम। अहम किम अपराधम स्वीकरोमि। चौथा है समयात् पूर्वम आयासम करोसि। समयात् में पंचमी है, तो हो जाएगा कस्मात् पूर्वम। कस्मात् पूर्वम आयासम करोसि। अंतिम है अंबिका क्रोडे उपविशति। अंबिका
कुत्र उपविशति, क्रोडे के स्थान पर हो जाएगा कुत्र। अंबिका कुत्र उपविशति। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे दिए हुए संधि विच्छेद में रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। उदाहरण दिया हुआ है नोक्तवती, न प्लस उक्तवती। सहसैव का हो जाएगा सहसा प्लस एव, सहसा प्लस एव। परामर्शानुसारम, परामर्श प्लस अनुसारम, अ प्लस आ। सहसा प्लस एव में वृद्धि संधि है, आ प्लस ए होने पर ऐ हो जाता है। वर्धारहा वधारहा, वधारहा वध प्लस अर्हा। अधुनैव अधुना प्लस एव। प्रवृत्तोपि प्रवृत्तः प्लस अपि। धन्यवाद।